प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। वेलकम। तो बेटा पिछले वीडियो में हमने किया था क्रिमिज की गेंद गेंद इसमें हमने क्या किया था कि मैंने बताया था क्रिमिज क्या होता है। क्रिमिज वो कपड़ा होता है जो उसके ऊपर बॉल के ऊपर होता है। बॉल कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात पहले कर चुके हैं। तो अगर आपको दोबारा से देखना है तो इसके पहले वाला वीडियो जो है प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। सबसे पहले इसका क्वेश्चन आता है कहानी की बात में। तो कहानी की बात में सबसे पहले हम जब शुरू में हमने लेसन पढ़ा था, पाठ पढ़ा था, तो उसमें क्या था कि दिनेश जो है गर्मी का मौसम था और वो कुछ काम उसकी माँ जो माँ है वो काम कर रही थी मशीन पर। मशीन चला रही थी वो। तो अब जब वो गेंद एकदम से धम से आकर गिरी थी तो वो एकदम से उठाने के लिए भागा था। तो अभी इसी बात को लेकर क्वेश्चन किए गए हैं। आपसे दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते बोली, बेटा कहाँ जा रहे हो। दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही थी। अब देखिए, दिनेश की माँ क्या है, घर में थी। तो वो घर में थी तो घर में बैठ के कौन सी मशीन चलाएगी, वो सिलाई मशीन चलाएगी। दूसरा, अब वो एक और मशीन भी हो सकती है, वो वॉशिंग मशीन भी चला सकती है ना, कपड़े धोने की मशीन भी, कपड़े धोने की मशीन। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि कपड़े धोने की मशीन इसका करेक्ट आंसर नहीं हो सकता, तो वो कैसे है। वो इसलिए नहीं हो सकता बेटा क्योंकि कपड़े धोने की मशीन को खुद नहीं चलाया जाता है, उसको बिजली चलाती है, इलेक्ट्रिसिटी चलाती है उसको। ठीक है, तो यानी कि ऐसी कौन सी मशीन थी जो उसकी माँ चला रही थी, तो वो कौन सी होगी बेटा, वो होगी आपकी सिलाई मशीन। तो इसका आंसर लिखेंगे सिलाई मशीन, यानी कि स्विंग मशीन। इंग्लिश में बोलेंगे तो सीविंग मशीन। ठीक है बेटा, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अब वो पूछ रहा तुमने इस मशीन को कहाँ कहाँ पर देखा है। अब तुमने कहाँ पर देखा है इस मशीन को, ऐसी मशीन को जैसे कपड़े सीलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं स्विंग मशीन। ठीक है, तो अब तुमने इस मशीन को कहाँ पे देखा है, तो सबसे पहले तो तुम्हारे घर में ही देखा होगा, या फिर तुमने किसी के पड़ोस में, तुम्हारे नेबरहुड में देखा होगा। तीसरा, आप कहाँ देखेंगे, आपने इसको टेलर के पास देखा होगा। अब टेलर कौन होता है, दर्जी होता है। दर्जी यानी कि जो कपड़े सीलता है। ठीक है, उसके पास ये मशीन मिल जाएगी। ठीक है, मैं इसका पिक्चर दिखा देता हूँ आपको कैसी होती है। तो ये होती है बेटा आपकी स्यूइंग मशीन। तो इस स्यूइंग मशीन से ये देखो, ये तो होती है पैरों से चलने वाली। इसमें यहाँ पे ये जो होता है, यहाँ पे पैर रखे जाते हैं और फिर इनको कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे ऐसे किया जाता है। तब ये क्या करती है, मूवमेंट करती है यहाँ। तो फिर इससे ऐसे हम सिलाई करते हैं। दूसरा, इस तरह की मशीन आ गई है, ऑटोमेटिक मशीन आ गई हैं, बिजली से चलती हैं। यहाँ पे देखिए बिजली से चलने वाला यहाँ पे बटन है, उसको रोटेट करते हैं तो चलती है वो। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ये देखिए, इसके यहाँ से ऐसे सिलती है ये। यहाँ पे ये देखो पीछे स्टिचेस आ रहे हैं, टाँके लग रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। तो आगे बेटा अगला इसका आंसर आप लिख लेंगे सिलाई, यानी कि घर में, पड़ोस में और टेलर के पास। टेलर को बोलते हैं दर्जी, हिंदी में बोलते हैं दर्जी। ठीक है, ये आप लिख लेंगे। उसके बाद है दिनेश ने सारी सीताफल की बेल छान मारी। तो सीताफल के बारे में बेटा मैं बता चुका हूँ आपको, सीताफल क्या होता है, कैसा होता है। लेकिन चलिए एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये होता है बेटा सीताफल, इस तरह से होता है। इसको शुगर एप्पल भी बोला जाता है। ठीक है, तो उसके बाद चलिए, उसके बाद हम देखते हैं दिनेश ने सारी सीताफल की बेल छान मारी। तो बेटा यहाँ पे एक बेल होता है। अब बेल क्या होती है और पौधा क्या होता है और पेड़ क्या होता है, तो यहाँ पे तीन डिफरेंस हम करने वाले हैं। कि सीताफल तो हमने बता दिया कि एक फ्रूट का नाम है, एक फल का नाम है। लेकिन बेल क्या होती है और छान मारना क्या होता है। छान का मतलब होता है सर्च करना, यानी कि ढूंढना, यानी कि उसने खोज लिया। ठीक है बेटा, तो मैं आपको बताता हूँ बेल क्या होती है और प्लांट क्या होता है, यानी पौधा क्या होता है, और ट्री क्या होता है, यानी कि पेड़ क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये लोहे की एक ग्रिल लगी हुई है। इस ग्रिल के ऊपर क्या है कि ये छोटे छोटे पतले पतले पौधे जो लगे हुए हैं, पौधे तो नहीं कहेंगे, ये बेल है बेटा। अब बेल में और इसमें क्या डिफरेंस होता है, दूसरा फोटो आप देख लीजिए, ये रहा देखो यहाँ पे।
इसमें देखिए ये ऐसे होती हैं, पतला पतला इनका बिल्कुल जो स्टेम होता है बिल्कुल पतला होता है, और इतनी इनके पास इतनी पावर नहीं होती है कि ये खड़े हो सकें, यानी कि मतलब अपने आप को बढ़ा सकें। यानी कि ये क्या होगा, जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी ना तो नीचे गिरती जाएंगी, ऐसे नीचे गिरना शुरू हो जाएंगी ये, ठीक है। तो फिर क्या है कि हम इसको ये अपने आप स्टैंड नहीं कर सकते हैं, दूसरे पौधों के ऊपर ये चढ़ती हैं, यानी कि ऐसे ऐसे राउंड राउंड घूमती हैं और उसको उसके चारों तरफ लिपट जाती हैं, ठीक है। उसके बाद है दूसरा आपका, ये है पौधा। अब पौधा क्या होता है, पौधा होता है छोटा होता है, और इसमें क्या होता है, इसका स्टेम जो होता है वो बेल से मजबूत होता है। तो बेल जो होती है वो पहले भी दिखाई थी, उसको इंग्लिश में बोलते हैं वाइन, ठीक है, और इसको बोलते हैं प्लांट, ठीक है बेटा। तो इसका जो ये तना होता है, तना, इसको तना बोलते हैं, तना, और इसको बोलते हैं स्टेम, इंग्लिश में बोलते हैं स्टेम, ठीक है। तो ये स्टेम जो होता है, इसका जो स्टेम होता है बेल से थोड़ा सा मजबूत होता है, और ये अपने आप को ग्रो कर सकता है, अपने अपनी पावर पे, अपनी जड़ों पर, अपनी रूट पे ये खड़ा हो सकता है। देखो यहाँ पे बिल्कुल सीधा है, लेकिन वो नहीं खड़ी हो सकती हैं, अगर वो इतनी बड़ी हो जाएंगी ना तो वो नीचे गिर जाएंगी, ऐसे नीचे गिर जाएंगी। उसके बाद आता है बेटा ट्री। अब ट्री, ट्री मतलब ट्री तो बहुत बड़ा होता है, तो उसको अभी भी दिखाता हूँ क्या है, कैसे पिक्चर। तो यहाँ पे देखिए बेटा, ये है मैंगो ट्री, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये देखिए, ये मैंगो लगे हुए हैं यहाँ पे, अनराइपन है, बिना पके हुए हैं, कच्चे हैं। यहाँ पे ये राइप हो रहे हैं, पक रहे हैं। और बेटा ये जो है ये आपका ट्री है। अब यहाँ पे देखिए उसमें क्या डिफरेंस है, जो पहले बेल दिखाई थी वो तो नीचे ऐसे ऐसे लटक रही थी, उसके बाद वो जो स्टेम जो दिखाया था बाद में आपको, दूसरी वो पौधा, उसका स्टेम जो था थोड़ा पतला था, लेकिन वो अपने अब उसके पास इतनी अच्छी रूट थी, पकड़ थी सोइल के साथ, कि वो आसानी से, सोइल यानी मिट्टी के साथ पकड़ बनाए हुए था और अपने आप को खड़ा कर सकता था अपने जड़ के ऊपर। उसके बाद है ये पेड़, पेड़ की बात चल रही है बेटा। तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो पार्ट होता है, ये जो होता है काफ़ी मजबूत होता है, और इसको बोलते हैं, हिंदी में तो तना ही बोलते हैं, लेकिन जब ये बड़ा हो जाता है यानी कि ये जब बहुत बड़े पेड़ का होता है तो उसको बोलते हैं ट्रंक, ठीक है, ठीक है। और जो छोटा होता है उसको बोलते हैं स्टेम, और जब ये बड़ा पेड़ बन जाता है तो उसको बोलते हैं ट्रंक, ठीक है बेटा। चलिए आगे चलते हैं। तो बेटा यहाँ पे है, दिनेश ने सारी सीताफल की बेल छान मारी। तो छान का मतलब होता है खोज करना, सर्च करना, सर्चिंग, ठीक है। तो उसके बाद है दिनेश क्या खोज रहा था। तो यहाँ पे लिखेंगे दिनेश उस चीज को खोज रहा था जो वहाँ आकर गिरी, ठीक है बेटा। आगे मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, ऊपर लिख रहा हूँ, इतना लिख लीजिएगा, रही आकर गिरी है, ठीक है बेटा। आगे है दूसरा क्वेश्चन है, दिनेश को कैसे पता चला कि कैरी में वही चीज़ आकर गिरी है। तो वही चीज़ आकर गिरी है तो उसको कैसे पता चला, उसकी आवाज़ से पता चला था। तो इसका आंसर लिखेंगे उस चीज़ की गिरने की आवाज़, गिरने की आवाज़ से पता चला था। अब देखो, अब जैसे कोई हमारे पास कोई मेटल की कोई चीज़ है, तो अगर उसको नीचे गिराएंगे तो अलग तरह से साउंड आएगी, प्लास्टिक की चीज़ को गिराएंगे तो उससे कुछ अलग तरह की साउंड आएगी, कांच की चीज़ को गिराएंगे तो कुछ अलग तरह की साउंड आएगी। तो जैसे ही आवाज़ बदलती है तो उसे पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ क्या गिर रही है, कहाँ आ रही है, किस चीज़ की ये साउंड है, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि गेंद दीपक की नहीं है। दिनेश को यह बात कैसे पता चला कि गेंद दीपक की हो ही नहीं सकती। तो इस बात का हमें कैसे चलता है, यानी कि हमें या दिनेश को कैसे पता चला, क्योंकि इसमें लिखेंगे वह बार बार अपनी बात को बदल रहा था, है ना। तो इसमें लिखेंगे वह अपनी बात को बार बार बदल रहा था, ठीक है। अब ऐसे इसमें यही लाइन लिख देंगे कि दिनेश को कैसे पता चला कि कैसे पता चला कि गेंद दीपक की नहीं है। उसके बाद दीपक बार बार गेंद को अपनी क्यों बता रहा था, क्यों बता रहा होगा। अब इसमें देखिए, इसी क्वेश्चन में पहले वाले में ही हम लिख सकते हैं, कुछ और बातें भी लिख सकते हैं। पहले वह गेंद को
5 महीने, अब आगे लिखता हूँ बेटा, ये लिख कंटिन्यू रखना। 5 महीने पहले खोने, फिर उसके बाद कोमल लगाएंगे, फिर निशान व बाद में टप्पे की आवाज़। अब बेटा टप्पा क्या होता है? टप्पा होता है, बाउंस करते हैं ना हम, नीचे धरती में मारते हैं, उसको बोलते हैं टप्पा। की आवाज़ समान होने की बात कहता है। समान होने की, यहाँ नहीं आएगा बेटा, होने है ये, होने की बात कहता है। ठीक है। और इस दूसरे का, अब दूसरे का आंसर करते हैं बेटा। दीपक बार बार गेंद को अपनी गेंद क्यों बता रहा था? तो क्योंकि वो उस गेंद को लेना चाहता था। वह गेंद को लेना चाहता था, इसीलिए, ये बेटा एक साथ है, दोनों साथ में लेना, यहाँ पर जगह नहीं है, इसीलिए। अब आगे इसलिए के बाद यहाँ यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ पे ये लिखेंगे पूरा। इसलिए बार बार गेंद को अपनी यहाँ पे क्यों छोड़ देंगे? बता रहा, ये नहीं, ये लिखेंगे, बता रहा होगा। ठीक है। तो ये आपके लिए क्रिएटिव वर्क है कि आप इसको कैसे करते हैं, कैसे लिखते हैं, ये आप अपने आप करेंगे। आगे है, दीपक ने गेंद को अपनी बताने के लिए उसके बारे में कौन कौन सी बात बताई? तो बेटा जो मैंने अभी कराया ना, ये इस क्वेश्चन में कराया है, इस क्वेश्चन में वो सारी बातें उसमें भी लिख देंगे। ठीक है। आगे है, अगर दीपक और दिनेश गेंद के बारे में फैसला करवाने तुम्हारे पास आते तो तुम गेंद किसे देती? तो यानी कि अगर तुम्हारे पास कोई आता तो तुम क्या करते, तुम क्या करती? तो अब इसमें बारे में ये है कि हम क्या करते, तो लिखेंगे, चलिए। मैं गेंद को दिनेश को दे देती क्योंकि वह उसे मिली है। ठीक है बेटा। अब क्योंकि गेंद उसी को मिली है तो उसी को देनी चाहिए, और उसके बाद आगे लिखेंगे, कंटिन्यू करेंगे इसको। तथा वह उनमें से किसी की नहीं थी। बस ये लिखेंगे पूरा। ठीक है बेटा। आगे है, गेंद स्कूटर के साथ कहीं चली गई, उसके बाद गेंद के साथ क्या क्या हुआ होगा? तो गेंद के साथ क्या हुआ होगा वो हम लिख देते हैं। गेंद स्कूटर वाले ने अपने बच्चों को दे दी होगी, है ना, अपने बच्चों को दे दी होगी घर जाके, बच्चों को, यहाँ पे बच्चों को दे दी होगी। ठीक है। अब दे दी होगी तो फिर क्या हुआ? बच्चे खेले होंगे, है ना, दे दी होगी। आगे कंटिन्यू करिएगा इसको, होगी, और तो वे सभी उससे खेले होंगे, है ना, तो उससे खेले होंगे, यही हो सकता है। आगे चलिए, आगे है, पहचान कर लो। मान लो तुम्हारा कोई खिलौना घर में खो गया है, तुमने अपने साथियों को घर पर बुलाया है ताकि तुम सब मिलकर उसे खोज लें। तो तुम अपने खिलौने की पहचान के लिए अपने साथियों को कौन कौन सी बातें बताओगी? तो ये बात आपको करनी है बेटा, कि मान लो कि आपके पास कोई खिलौना है, तो आप उसको कैसे करेंगे? आप उसको कैसे बताएंगे कि मेरा खिलौना ऐसा इस तरह से है, उसके जैसे कोई बॉल है तुम्हारी, तो मेरी बॉल का रंग ऐसा है, उसके ऊपर ये कलर है, उसके ऊपर ऐसा निशान लगा हुआ है, तो ये चीज़ें आप लिखेंगे उसमें। जैसे आपका कोई आपकी फुटबॉल है तो फुटबॉल का रंग कैसा है, उस पर नाम क्या लिखा है, इस तरह से आप उसमें बताएंगे। ठीक है बेटा। आगे चलिए, आगे है, सामने की क्यारियों में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे, एक और सीताफल की घनी
बेल फैली हुई थी। तो घनी का मतलब होता है बेटा डेंस, डेंस यानी कि बहुत सारी फैली हुई थी। बेल मैंने बता दिया आपको। भिंडी, भिंडी होता है बेटा लेडी फिंगर, लेडी फिंगर, ठीक है। और लेडी फिंगर को दूसरा एक इसका दूसरा नाम और भी है, उसको बोलते हैं ओकरा, ओकरा, ठीक है। और डिफरेंस क्या है लेडी फिंगर में और ओकरा में? तो बेटा ओकरा जो होती है वो लेंथ में बड़ी होती है, जैसे ये हमारे पास ऐसे हमारे पास है, तो इस तरह से हमारे पास है। दूसरी ये तो होती है ओकरा, अगर इससे थोड़ी छोटी होती हैं, थोड़ी छोटी होती हैं तो उसको बोल देते हैं लेडी फिंगर यानी कि भिंडी, ठीक है। दोनों का मतलब भिंडी ही है, लेकिन डिफरेंस ये है कि ओकरा और लेडी फिंगर में थोड़ा सा डिफरेंस है नाम में। ओके, तो आगे है सीताफल की बेल होती है और भिंडी का पौधा होता है। तो ये बात याद रखेंगे, सीताफल की बेल होती है और भिंडी का पौधा होता है, 1 मार्क्स में आपका आ सकता है। तो फिर उसके बाद हम बात करेंगे बेल, बेल क्या होती है, यानी कि ऐसे कौन सी सब्जियां हैं, कौन सी सब्जियां ऐसी हैं जो बेल और पौधों पर लगती हैं। तो चलिए वो बताता हूँ आपको। तो बेटा पहले हम बात करते हैं बेल के बारे में। बेल कौन सी होती है, बेल के बारे में बता चुका हूँ, पौधों के बारे में बता चुका हूँ। अब मैं कुछ एग्जांपल देने वाला हूँ, वो आप लिखेंगे इसमें। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले पिक्चर दिखाता हूँ, ठीक है। पिक्चर देखिए। तो बेल पर लगने वाली पहली सब्जी में हमारा आता है पंपकिन, पंपकिन को बोलते हैं बेटा कद्दू, कद्दू, ठीक है। और इंग्लिश में स्पेलिंग होगी इसकी पंपकिन, ठीक है बेटा। और उसके बाद अगला आता है हमारा खीरा यानी कि कुकुम्बर। तो कुकुम्बर जो है ये हमारा खीरा है, ये भी एक सब्जी है जो बेल पर लगती है। यहाँ पे देखो बेल क्या होती है बेटा, देखो ये ध्यान से, बड़े बड़े पत्ते, और ये जो इसका जो तना होता है बिल्कुल ही नाजुक होता है। और आप इसमें क्या देंगे, इसमें जैसे जैसे इसका जो किनारा होता है, जैसे यहाँ पे यहाँ से ये ऐसे लग रहा है, और ये जो पार्ट होता है जहाँ से दूसरी दूसरी जो ब्रांचें निकलती हैं, यहाँ से यहाँ पे एक ऐसे ऐसे एक शेप का एक कुछ होता है, एक हेयर जैसा कुछ होता है, लेकिन थोड़ा उसकी मोटाई थोड़ी ज़्यादा होती है, उसको टेंड्रिल बोला जाता है, टेंड्रिल, ठीक है। ये बेल में ही पाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद हमारा ये है लौकी। अब लौकी ये थोड़ा अलग टाइप में है, ये कई तरह की होती हैं, जो इसको इंग्लिश में बोलते हैं गोर्ड, ठीक है। और हिंदी में इसको बोलेंगे लौकी। और कहीं कई जगह पे इसको घिया भी बोला जाता है, घिया। तो मैं लिख देता हूँ घिया, इसको घिया भी बोला जाता है, ठीक है। सेम ही नाम है इसका। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो आता है वो है करेला, करेला यानी कि बिटर गोर्ड जिसको बोला जाता है, बिटर गोर्ड। ये जो है ये आपका बिटर गोर्ड है। इसमें क्या है कि ये बहुत ही कड़वा होता है, और ये एक दवाई की तरह भी काम करता है। अगर आप इसको सुबह उठकर पियेंगे तो काफ़ी बेनिफिशियल होगा, और हमारे मेटाबॉलिज्म को बहुत तेज़ करता है, डाइजेशन को अच्छा करता है, और बहुत सारी बीमारियां हैं उनको भी ख़त्म करता है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे इसका जूस भी है, जूस पीते हैं इसका निकाल के। और डिफरेंट टाइप ऑफ इसकी रेसिपीज़ भी हैं जो बनाई जाती हैं, और फ्राई करके भी, और मोस्टली फ्राई करके ही बनाया जाता है इसको, प्याज के साथ, ऑनियन के साथ, ठीक है। चलिए अब उसके बाद बात करते हैं पौधों की। तो पौधों में सबसे पहले हम लेते हैं टमाटर, टमाटर यानी कि टोमेटो जिसको बोला जाता है, टोमेटो, ठीक है। और हिंदी में टमाटर, ठीक है। आप यहाँ पे ध्यान से देखना कि ये पतला सा पौधा है, और इसके साथ क्या है, देखो ये इसके साथ कुछ स्टिक लगाई गई हैं। वो क्यों लगाई गई हैं? ताकि ये पौधा गिर न जाए, क्योंकि जैसे जैसे इसके ऊपर टोमेटो आने शुरू हो जाते हैं तो इसका वेट बढ़ने लगता है, और फिर ये क्या है कि इसका वजन सहन नहीं कर पाते और नीचे गिर जाते हैं। तो इससे फिर क्या होगा, टमाटर अगर नीचे गिर जाएंगे तो सोयल के साथ मिलकर वो ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद चलिए आगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है ब्रिंजल, यानी कि जिसको बैंगन बोलते हैं, ब्रिंजल, और हिंदी में इसको बोलेंगे बैंगन, ठीक है। तो ये भी देखिए, यहाँ भी ध्यान से देख सकते हैं, ये भी एक सब्जी है, लेकिन ये पौधा है, बेल नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये हमारी है हरी मिर्च, हरी मिर्च होती है, और यानी ग्रीन चिली जिसको बोलते हैं, ग्रीन चिली, ठीक है। और क्या होता है कि कई बार ये यहाँ पे ग्रीन होती है, और यहाँ पे कई बार क्या है, पेड़ पे इसके पौधे पर लगी लगी ही ये रेड हो जाती है। तो मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ कि क्या क्या डिफरेंस होता है रेड में और ग्रीन में। तो जो ग्रीन होती है उससे एक सीड नहीं बनता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, उससे सीड नहीं बनेगा, यानी कि बीज नहीं बनेगा।
लेकिन जो आपकी रेड होगी, अगर वो पेड़ पर लगी यानी पौधे पर लगी लगी ही अगर वो रेड हो जाएगी तो वो क्या होगी, वो आपका बीज बनाएगी। यानी कि आगे आप दोबारा से उसको बो सकते हैं। दोबारा अगर सीड को दोबारा सोइल के साथ मिक्सअप करके वाटर और अदर जो फैक्टर्स हैं वो अगर उनको प्रोवाइड करेंगे तो वो क्या होगा, नए पौधे में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद ये आता है बेटा आपका गोभी। गोभी इसको बोलते हैं फूल गोभी, ठीक है। और फूल गोभी होती है, इसको बोलते हैं कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर एक दूसरी भी होती है बेटा, उसको बोलते हैं कैबेज। वो भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये है कैबेज आपकी, इसको बोलते हैं बंद गोभी। बंद गोभी, कैबेज, ठीक है बेटा। और उसके बाद एक इम्पोर्टेंट एक और आता है, वो बता देता हूँ आपको। काफ़ी सर्दियों में काफ़ी यूज़ की जाती है वो। देखिए ये इसको आप सभी जानते होंगे, इसको पी बोला जाता है। ये मटर, मटर जो होती है, ठीक है। तो मटर है ये। तो मैंने सब सभी बता दिए हैं आपको। अब उसके बाद मैं इनके नाम लिखवा देता हूँ आपको। तो आप जो जगह हमने क्वेश्चन के लिए छोड़ी है उसमें आप ये भरिए। सभी समझ में आ गए होंगे आपको। चलिए अब लिखते हैं। तो चलिए बेटा, अब तो सीधे नाम ही लिखेंगे हम, ज़्यादा कुछ नहीं लिखेंगे। पहले हम लिखेंगे कद्दू। कद्दू, देखो बेटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब सेम है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हल चिन्ह लगाकर, कद्दू, ठीक है। अब ये हल चिन्ह क्यों लगाया जाता है, इसका मतलब होता है आधा, कि ये जो वर्ड है, जो ये सॉरी ये जो वर्ण है ये क्या है, आधा है, ठीक है। दूसरा, उसके बाद आपका आता है खीरा। तो दूसरे में आप लिखेंगे यहाँ पे खीरा, कुकुम्बर। उसके बाद आप लिखेंगे लौकी। लौकी या घिया, मैंने बताया था दोनों का एक ही मतलब है, घिया। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे करेला। करेला, बीटर गोर्ड, ठीक है। उसके बाद अब आ जाइए पौधों पर। तो पौधे में सबसे पहले लिखेंगे टमाटर, टोमेटो, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे आप बैंगन, बैंगन। उसके बाद आपका लिखेंगे गोभी, गोभी। उसके बाद आप लिखेंगे मटर। और इसके बाद आप एक और लिख सकते हैं मिर्च, मिर्च, ठीक है। तो ये कर लीजिए आप, ओके। तो इस तरह से क्या है। अब आगे बेटा, आगे हम अगले वीडियो में करेंगे। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, आप भी बोर हो गए होंगे काफ़ी देखते देखते। तो चलिए, आपके लिए आई होप ये बेनिफिशियल रही होगी और आप नॉलेज भी मिली होगी इससे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बेटा, तब तक थैंक यू, फिर मिलते हैं।